इत्यादि अनुभाग वृद्धि स्थान में उसका क्रमण बता रहे हैं। तो जगन्य स्थान में अनंत जीव राशि का भाग देने पर जितना लब्धाया उतना उसमें बढ़ाया, तो दूसरा अनुभाग बंध स्थान आता है। अब आगे और बताते हैं। अब प्रथम अनंत भाग वृद्धि स्थान को सब जीव राशि से खंडित कर जो लब्ध हो उसे प्रति राशिभूत प्रथम अनंत भाग वृद्धि स्थान में मिलाने पर द्वितीय अनंत भाग वृद्धि स्थान होता है। ये बताया पूर्व के स्थानांतर से यह स्थानांतर अनंतवें भाग से अधिक है। कितने मात्र से अधिक है? सब जीव राशि के वर्ग का जगन्य स्थान में भाग देने पर जो लब्ध हो उतने मात्र से अधिक है। प्रथम अनंत भाग वृद्धि स्थान मतलब जगन्य स्थान में अनंत का भाग देकर के उसमें जोड़ा वो प्रथम अनंत भाग वृद्धि स्थान। उनके थोड़ा क्या होता है, इधर पहले द्वितीय ऐसा कहा था ना, इसलिए थोड़ा सा ये हो जाता है समझने में। द्वितीय अनंत भाग वृद्धि स्थान ऐसा आया था शब्द, लेकिन यहाँ पर वो कौन सा लेना, जो द्वितीय का वही प्रथम अनंत भाग वृद्धि स्थान लेना। जगन्य स्थान पहला स्थान, फिर उसमें अनंत का भाग देकर के उसी में मिलाया वो प्रथम अनंत भाग वृद्धि स्थान। आगे अनंत भाग वृद्धि होगी ना, वो प्रथम अनंत भाग वृद्धि स्थान। उस प्रथम अनंत भाग वृद्धि स्थान को वापस क्या करेंगे, जीव राशि का भाग देंगे और उसी में मिलाएंगे, तो क्या हुआ, वो द्वितीय अनंत भाग वृद्धि स्थान हुआ। जैसे अभी आपका संतुष्टि समानम 65,536 जगन्य स्थान, उसमें 16 का भाग दिया, 4096 आए, उसी में मिलाया तो पहला अनंत भाग वृद्धि स्थान आया 69,632। और दूसरा मतलब प्रथम अनंत भाग वृद्धि स्थान कहेंगे और उसको वापस 16 का भाग देंगे, उसी में मिलाएंगे तो फिर दूसरा अनंत भाग वृद्धि स्थान आया। ऐसे अनुभाग स्थान की अपेक्षा से देखेंगे तो वो तीसरा है, लेकिन अनंत भाग वृद्धि स्थान उसको दूसरा कहेंगे। पूर्व के स्थानांतर से यह स्थानांतर अनंतवें भाग से अधिक है। तो पहला स्थानांतर कितना है, वहां पर अपने देखा था 6096 में एक कम करेंगे ना, उतना स्थानांतर था। अब यह उदाहरण जो लिया है 65,536 और वो दूसरा जो स्थान है 69,632, इसके बीच में अंतर कितना है उसको कहेंगे स्थानांतर। तो वृद्धि कितनी हुई है 4096, तो उसमें एक कम करो तो क्या होता है, स्थानांतर आता है, वो स्थानांतर लिखा। अब दूसरा जो स्थानांतर है वो कितना है, उससे अनंतवें भाग से अधिक है। तो कितने मात्रा से अधिक है, वो कितना अधिक है, स्थानांतर कितना अधिक होगा, तो उसको निकालने के लिए क्या कहा, सब जीव राशि के वर्ग का जगन्य स्थान में भाग देने पर जो लब्ध हो उतने मात्रा से अधिक है। 16 इसका क्या करना, वर्ग, तो कितना है 256। इसका भाग किसमें देंगे, सब जीव राशि के वर्ग का जगन्य स्थान में भाग देने पर जो लब्ध हो। जगन्य स्थान है 65,536, इसमें भाग देंगे तो लब्ध कितना आता है 256 आता है। तो इतना स्थानांतर अधिक होगा, वो कैसा निकालेंगे, 69,632, इसमें अपन 16 का भाग देंगे तो कितना है 16 चौक 64 4,452 16 के 48 4,352। अब इसमें एक कम करेंगे तो वो स्थानांतर होता है ना, मतलब उतनी वृद्धि 69,632 में कितना बढ़ाएंगे, कितना 4,352, तो दूसरा अनंत भाग वृद्धि स्थान आएगा। तो जो पहला जगन्य स्थान से ये जो
पहला अंतर्भाग बुद्धि स्थान है, इसमें अंतर कितना हुआ? 4096, मतलब 4095 हो गया। एक कम करेंगे ना इसमें। और ये दूसरे पहले अंतर्भाग बुद्धि स्थान से इसमें कितना बढ़ गया? 4352 बढ़ गया। तो वहां पर कितना हुआ है स्थानांतर? उसमें एक कम करो तो 4351। इसको माइनस करो तो उतना अधिक आएगा ना प्रमाण। तो 11 में से 5 गया 6, बच्चा 1, 15 में से 10 गया नहीं बराबर बराबर। फिर आगे 1000, 3 में से 1 गया 2, 256 वो आया है यहाँ पर। लोग ऐसा निकाला कि विशेषाधिक का प्रमाण जगन्य स्थान में सब जीव राशि के वर्ग का भाग लिया, तो जो लब्ध आया उतना स्थानांतर दूसरा क्या हो गया? अधिक हो गया। नोट्स में स्थानांतर जो लिखे वो 96 और 92 लिखे, ऐसा कुछ देखा नहीं। दीदी दूसरा स्थानांतर इसमें 16 को दूसरा स्थानांतर 43 वो कितना कुल कितना हुआ? 73,000, उसमें 4,352 मिलाएंगे 69,632 में तो 73,984 आता है। दूसरा अंतर्भाग बुद्धि स्थान हुआ। अधिक का प्रमाण कितना है? वो जगन्य स्थान वाले जीव राशि। फिर प्रथम स्थानांतर 4096, उसमें एक कम करना रह गया वहां पर 4095 करो स्थानांतर। और द्वितीय स्थानांतर 4351, एक कम करना रह गया वहां पर। वहाँ निकाला नहीं ना इसलिए वृद्धि का प्रमाण है वही लिखते हैं। 5 अंकों से अब आगे बताते हैं। आगे क्या किया? अनंतर पढ़ना है। अनंतर अधस्थ स्थान संबंधी प्रक्षेप स्पर्धक के अंतर से इस प्रक्षेप के स्पर्धक का अंतर अनंतवें भाग से अधिक है, क्योंकि पूर्वोक्त विभज्यमान राशि से इस समय की विभज्यमान राशि अनंतवें भाग से अधिक है तथा अनंतर अधस्तन प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाओं से इस समय की प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाएं तुल्य है। यहाँ पर स्पर्धकांतर कितना है वो बता रहे हैं। तो पहले में जो स्पर्धकांतर था, जैसे अपन 128 माइनस 1 किया तो 127 स्पर्धकांतर वहां निकाला था। अब यहाँ कितना स्पर्धकांतर होगा? वह अनंतवें भाग से अधिक होगा। अभी उसका हमने कुछ माना नहीं है, ऐसे निकालने के लिए फिर कुछ हमको संतुष्टि से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्पर्धकांतर क्यों? क्योंकि वहां पर अयवा प्रतिच्छेद अधिक हो गए ना, तो उसको अपन भाग देंगे तो वहां पर लब्ध बढ़ाएगा, तो उतना स्पर्धकांतर बढ़ जाएगा। एक स्पर्धक का प्रमाण बढ़ाएगा क्योंकि वो भाज्य राशि जो है वहां पर कितनी थी? 4096 और यहाँ पर कितने? 4352 अनंतवें भाग से अधिक है, इसलिए वहां पर जो स्पर्धक का प्रमाण आएगा वो बढ़ाएगा, तो उसका अंतर भी बड़ा होगा क्योंकि स्पर्धक में एक कम करते तो स्पर्धक अंतर आता है। तो यहाँ भी 32 का भाग देंगे तो 128 आया था, इसलिए 136 आ जाएगा। 136 आ जाएगा, बढ़ गया बराबर। 256 में 32 अपन स्पर्धक शलाका मानेंगे अधिक की और उस 32 का भाग देंगे उसमें 4352 में, तो कितना आ जाएगा? वहाँ पर 136 आ जाएगा। तो उतना अधिक हो गया ना, तो भाग अधिक हो गया 128 आया उसका, उसमें स्पर्धक शलाका तो खाएंगे उतना अधिक 256/32 8 आया, 8 के अधिक आया। बराबर। ये 256 अधिक है ना उसमें, तो उसमें 16 का 32 का भाग दिया, 32 का भाग है तो 8 आता है। 256 अधिक है ना उसमें, तो इसलिए उसको 32 का भाग देंगे क्योंकि एक अपन स्पर्धक कितने माने? 32 माने, तो 32 का भाग दिया तो कितना लब्ध है? 8 आया, तो उतना अधिक हो गया। 128 आया था और यहाँ पर लब्ध कितना है? 136 आया। बराबर। वही ना, अभी
अंक संतुष्टि से वो 136 हो गया दूसरे स्थान का। पहले स्थान का 128 था, मतलब 128 में एक कम करो 127 और 136 आया तो उसमें एक कम करो तो 135 आया। तो अनंत व भाग आगे वहाँ लिखना तो वहाँ लिख दो, या अधस्थ अनंत भाग वृद्धि आगे निकाला है वो, इस प्रकार से आगे दे देखो। अधस्थ अनंत भाग वृद्धि स्थान आगे पढ़ाते इसको। अनंतर अधस्तन स्थान संबंधी प्रक्षेप रूप स्पर्धक के अंतर से इस प्रक्षेप के स्पर्धक का अंतर अनंत विभाग से अधिक है, क्योंकि पूर्वोक्त विभज्यमान राशि से इस समय की विभज्यमान राशि अनंत विभाग से अधिक है, तथा अनंतर अधस्तन प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाओं से इस समय की प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाएं तुल्य है। मतलब 32 माने तो यहाँ पर स्पर्धक शलाका तो तुल्य है। पहले जगह स्थान से दूसरे स्थान में कितने स्पर्धक बढ़े? 32 बढ़े, और दूसरे से तीसरे में कितने बढ़ेंगे? वो भी 32 बढ़ेंगे। तो इसलिए वहाँ पर स्पर्धक प्रक्षेप स्पर्धक शलाका क्या है? समान है। स्पर्धक नहीं बढ़ेंगे, उतने ही रहेंगे, केवल अविभाव प्रतिच्छेद बढ़ेंगे, क्योंकि वो उतने ही आगे उसके और 32 नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि एक स्पर्धक का प्रमाण 136 आया ना यहाँ पर। स्पर्धकों की संख्या सेम रहेगी, उसके अलावा प्रतिच्छेद बढ़ जाएगा। शंका, प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाओं की तुल्यता किस प्रमाण से जानी जाती है? समाधान, सब अनंत भाग वृद्धियों की प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाएं परस्पर में समान है। असंख्या भाग वृद्धि स्थानों संबंधी प्रक्षेपों की भी स्पर्धक शलाकाएं परस्पर में तुल्य है। संख्या भाग वृद्धि स्थानों संबंधी प्रक्षेपों की स्पर्धक शलाकाएं भी परस्पर तुल्य है। इसी प्रकार संख्या गुण वृद्धि, असंख्या गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि संबंधी स्पर्धक शलाकाओं की भी समानता बतलानी चाहिए। तो जितने भी अनंत भाग वृद्धि के स्थान आएंगे उसमें प्रक्षेप समान ही होंगे, केवल अविभाव प्रतिच्छेद अनंत विभाग से वहां पर बढ़ जाएंगे। ऐसे असंख्यात भाग वृद्धि के भी स्पर्धक समान ही होंगे। ऐसे सब दूसरा स्थान निकाला है, इसमें आपने जीव राशि का होल स्क्वायर से भागा है। दूसरा स्थान है तो जीव राशि का होल स्क्वायर से भागा, वो कितना अधिक आता है उसके लिए? उसके लिए 2 जीव राशि का स्क्वायर से भाग, इसलिए दूसरा स्थान। इस जिन वचन से उनकी तुल्यता जानी जाती है, अथवा वह अनंत भाग वृद्धियों में अधस्तन प्रक्षेप स्पर्धकों के अंतर से उपरिम प्रक्षेप स्पर्धकों का अंतर अनंतवें भाग से अधिक है, इस वचन से जानी जाती है। स्पर्धक तुल्य कैसे जाना? तो उसके लिए दो दिए यहाँ पर। सब जितने भाग वृद्धियां हैं उनके सब में परस्पर समान है, एक बात बताई। और दूसरी बात क्या बताई कि अनंत भाग वृद्धियों में अधस्तन प्रक्षेप स्पर्धकों के अंतर से उपरिम प्रक्षेप स्पर्धकों का अंतर कितना बताया? केवल अनंतवें भाग से अधिक है। यदि स्पर्धक समान नहीं होते तो उतना ही अंतर अधिक नहीं आता, इस वजह से जानी जाती है। शंका, स्पर्धक शलाकाओं के विसदृश होने पर अनंतवें भाग से अधिकता कैसे घटित नहीं होती है? समाधान, इसका उत्तर कहते हैं। अनंतर अधस्तन अनंत भाग वृद्धि स्थान में एक अधिक सजीव राशि का भाग देने पर स्थानांतर होता है। वो आएगा कि यहाँ पर अधस्तन अनंत भाग वृद्धि स्थान, मतलब यहाँ पर अपन कितना लेंगे? 69,792। यदि यहाँ पर हमने अंक नहीं बिठाया ना, यहाँ सर्वजीव राशि अधिक 1 बराबर स्थानांतर है, तो कितना आता है? देखो 69,632 को 17 का भाग दे करके बराबर 632 भागिले 17 4096 कितना आता है? 4096 4000।
ये स्थानांतर लेकिन उसका हो गया ना, मतलब पहले जगह स्थान से अनंत भागवती स्थान में कितना है वो निकालना। स्थानांतर में कोई कम करना पड़ेगा। अनंतर अधस्तन सामान्य प्रक्षेप स्पंदक से इस प्रक्षेप के स्पंदक का अंतर भाषा विक्रम के भाषा। हाँ अनंतर 632 में कहीं जीवराशि, अनंतर 632 में वही तो दिया है ये कहीं जीवराशि। 17 का भाग 4096। तो स्थानांतर निकाला ना, तो कि कौन सा है स्थानांतर, लेकिन ये जगह स्थान से प्रथम स्थान का आया। वही तो बताएं। हाँ मतलब जगह स्थान से प्रथम स्थान का, फिर प्रथम स्थान से दूसरे का निकालना है तो वहाँ पर वो निकालना पड़ेगा, मतलब 69,000 आगे के लिए देना पड़ेगा ना। 73,984। फिर इस प्रदर्शला का 73,984 17 का भाग देंगे तो फिर वो 4,352 आएगा। अधस्तन लिखा है ना, यहाँ पढ़ते वापिस। अनंतर अधस्तन अनंत भागवती स्थान में एक अधिक सब जीव राशि का भाग देने पर स्थानांतर होता है। फिर उसी स्थानांतर को स्पर्धक शलाकाओं से खंडित करने पर एक खंड प्रमाण स्पर्धक को एक कम करना है, वो कम किया है वहाँ पर अंतर के लिए कम करना पड़ता है ना, उसको कम करें। तो जो स्थानांतर आया है 4,096, अब इसको क्या करना है, स्पर्धक शलाकाओं से भाग देना। मतलब स्पर्धक शलाका 32 माने, इसका भाग दिया तो कितना आया वहाँ पर, एक खंड प्रमाण 128 आया, उस स्पर्धक अंतर होता है। फिर उसी स्थान में सब जीव राशि का भाग देने पर ऊपर का स्थानांतर होता है। फिर उसी स्थान में सब जीव राशि का भाग देने पर ऊपर का स्थानांतर होता है। मतलब 65,536 को ऐसा करना पड़ेगा ना यहाँ पर, उसी स्थान में सब जीव राशि का भाग देने पर ऊपर का स्थानांतर। ये पहला स्थानांतर किसका बताया, प्रथम अनंत भागवती स्थान का बताया। हाँ फिर उसी स्थान में सब जीव राशि का भाग देने पर इसका अर्थ क्या होगा, फिर जो अनंतर लिया है अनंतर 632, हाँ उसी में हमने भाग लगाया था 16 का भाग दिया, एक अधिक जीव राशि का भाग दिया तो नीचे का स्थानांतर आएगा। इसी अब इसमें 16 का भाग देंगे तो उसका ऊपर का आएगा स्थानांतर। पहले जो है 69,632, मतलब जो प्रथम अनंत भागवती स्थान है उसमें अपन एक अधिक जीव राशि का भाग दिया तो नीचे का स्थानांतर हुआ, और उसमें 16 का भाग देंगे तो ऊपर का स्थानांतर आएगा। तब पहले अनंत भागवती से दूसरे अनंत भागवती में कितना अधिक है वो, मतलब ज्यादा हो गया। फिर उस स्थानांतर में ऊपरी स्पर्धक शलाकाओं का भाग देने पर वहाँ का स्पर्धकांतर होता है। 4,352 में क्या किया, वहाँ पर 32 का भाग दिया तो वहाँ पर 136 आया स्पर्धकांतर। वह सब अंकों के लिए छोड़ा है, वहाँ लिखना था, लिखवा यह लिखा है ना ऊपर, अधस्तन अनंत भागवती स्थान सर्वजीव राशि प्लस 1 बराबर स्थानांतर, तो उसके आगे क्या लिखना है, 69,632 बटे 17 बराबर 4,096। फिर नीचे 4,096 नहीं, फिर नीचे स्पर्धक शलाका 32, उसका भाग दिया तो कितना है, 128 है। और वो जो नया बताया उसके लिए आगे लिखो वहां पर, ये नीचे का स्थानांतर हो गया। हाँ, और उसी स्थान में बोला अधस्तन अनंत भागवती स्थान में ही 69,632 बटे 16 तो क्या है, 4,352, ये ऊपर का स्थानांतर हो गया। स्थानांतर फिर
4352 स्थानांतर बटे स्पर्धक शलाका मतलब 32 बराबर 136 स्पर्धकांतर हो गया दूसरा। स्पर्धकांतर आया समझ में? बोर्ड पर लिखो क्या ये अधस्थान अनंत भाग वृद्धि स्थान मेरे लिखना 69,632 और 1 अधिक जीवराशि मतलब 17 बराबर 4,096 आ गया। वो पहला स्थानांतर हो गया, प्रथम स्थानांतर मतलब नीचे का स्थानांतर हो गया। और इस स्थानांतर भाग्य में स्पर्धक शलाका लिखा है तो वहां पर 4,096 बटे 32 बराबर 128 प्रथम स्थान का जो स्पर्धकांतर आ गया। फिर उसके नीचे थोड़ी जगह है तो वहां पर वापिस वही अनंत भाग वृद्धि स्थान प्रथम अनंत भाग वृद्धि स्थान को ही जीव राशि का भाग दिया तो दूसरे स्थान का अंतर आ गया बराबर द्वितीय स्थानांतर। भाज्य राशि वही रखना, केवल भागाकार बदलना। तो इसके लिए उदाहरण 69,632 बटे 16 बराबर 4,352 ये दूसरा स्पर्धक स्थानांतर आ गया। एक अधिक को नवीन करके लिखना। फिर द्वितीय स्थानांतर उसको स्पर्धक शलाका से भाग दिया तो दूसरे स्थान के स्पर्धकांतर आ गया। बराबर द्वितीय स्थान का स्पर्धकांतर। ये क्या होगा 4,352 बटे 32 बराबर 136 ये द्वितीय स्थान का स्पर्धकांतर। पूर्व की स्पर्धा वहाँ पर लिख के रखो कि यहाँ पर एक कम करना है उसको कम किया है, एक कम स्थानांतर है स्पर्धकांतर होता है उसको कम कर। अब पूर्व की स्पर्धक शलाकाओं से ऊपरी स्थान की स्पर्धक शलाकाएं यद्यपि एक अंक से अधिक होती है तो भी पूर्व के भागार से ऊपरी स्थान संबंधी स्पर्धकांतर का भागार चूंकि अनंतवें भाग से अधिक है अतएव अधस्तन स्पर्धकांतर से ऊपरी प्रक्षेप स्पर्धकांतर अनंतवें भाग से हीन होना चाहिए, परंतु ऐसा है नहीं क्योंकि वैसा स्वीकार नहीं किया गया है। इस कारण सब प्रक्षेपों की स्पर्धक शलाकाएं सजातीय प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाओं के समान है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। मतलब ऐसा मानते तो ऐसा होता लेकिन ऐसा है नहीं। ये पहले प्रश्न किया था ना उन्होंने कि समान क्यों होती है, स्पर्धक शलाका समान क्यों होती है, उसी का उत्तर दे रहे हैं। तो विसदृश होने पर अनंत भाग से अधिकता कैसे घटित नहीं होती है, ये वापस शंका की थी ना, इसका उत्तर कैसे है। स्पर्धक शलाका विसदृश होगी तो वहां पर पूर्व की स्पर्धक शलाकाओं से ऊपरी स्थान की
एक अंक से अधिक होती है तो भी, होती है कैसे कह रहा हूँ? यदि एक ऊपर दिया, हाँ? यदि एक से अंक से अधिक होती है तो भी नहीं आएगा फिर। ऊपर कौन सा कहाँ पर? संपही पूर्व यदि अध्याय होती संपरिपूर्विल पद्धय सलागाहितो उरे मठान पद्धय सलागाओ जले एक रुवेनाया होती तो भी पूर्विल भाग हारालो उरे मठान पद्धयंतर भाग हारो अनंत भाग बहियो ती हेट्टिम पद्धयंतरालो उरे म पक्केव पद्धयंतरम अनंत भागहीनम उच्च। ऐसा होना चाहिए। यदि एकाधिक करेंगे शलाका तो वहाँ पर ऊपरी प्रक्षेप स्पर्धकांतर अनंतवें भाग से हीन होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि वैसा स्वीकार नहीं किया है। स्पर्धक शलाका यदि बढ़ गई एक तो भी वो स्पर्धकांतर है, वो क्या हो जाएगा वहाँ पर? समझो 33 का भाग दिया अपने 32 की जगह 33 स्पर्धक शलाका कर दी और 33 का भाग दिया, इसमें 4352 में तो कितना आएगा वहाँ पर लब्ध? 131। तो ठीक कैसे होगा? ठीक नहीं होता है कम, लेकिन वो 128 से कम आना चाहिए था, तो वो नहीं आ रहा है। 151 आ रहा है, वो अनंत के हिसाब से कुछ होगा। तो पूर्व की स्पर्धक शलाकाओं से ऊपरी स्थान की स्पर्धक शलाकाएं यद्यपि नहीं करके यदि एक अंक से अधिक होती है तो भी पूर्व के भागहार से ऊपरी स्थान संबंधी स्पर्धकांतर का भागहार चूंकि अनंतवें भाग से अधिक है, बराबर है, अधिक है। पूर्व के भागहार से ऊपरी स्थान संबंधी स्पर्धकांतर का भागहार अनंतवें भाग से अधिक है। अतएव अधस्तन स्पर्धकांतर से ऊपरी प्रक्षेप स्पर्धकांतर अनंतवें भाग से हीन होना चाहिए। भागहार बढ़ गया इसलिए वो अनंतवें भाग से हीन होना चाहिए। ऐसा कहना है। एक 136 की अपेक्षा कम आया, लेकिन 128 से कम आना चाहिए था, तो ये बराबर है। पूर्व के भागहार से ऊपरी स्थान संबंधी स्पर्धकांतर का भागहार चूंकि अनंतवें भाग से अधिक है, मैं एक ही बढ़ा दिया तो उसको अनंतवें भाग से अधिक कहेंगे क्या? एक ही बढ़ाया है, स्पर्धक शलाका एक बढ़ाई सका ना ऊपर। अब पूर्व की स्पर्धक शलाकाओं से ऊपरी स्थान की स्पर्धक शलाका है, स्पर्धक शलाका अनंत है, अनंत में एक भी जोड़ा तो अनंत भाग वृद्धि होगी भागहार। यद्यपि की जगह यदि करो तो अर्थ समझ। यदि एक अंक से अधिक होती है तो भी पूर्व के भागहार से ऊपरी स्थान संबंधी स्पर्धकांतर का भागहार एक बढ़ गया तो भी उसको अनंतवें भाग से अधिक करना। इसलिए अधस्तन स्पर्धकांतर से ऊपरी प्रक्षेप स्पर्धकांतर अनंतवें भाग से हीन होना चाहिए। चार 352 को 33 से भाग दिया, या पर 4,352 को ही स्पर्धक शलाका का भाग देकर के अनंतवें भाग से अधिक आता है, वो निकाला ना 136 आया, तो उसकी जगह वहाँ पर 33 से भाग दिया समझो, तो वहाँ पर 131 आता है। लेकिन वो पहला जो स्पर्धकांतर है उससे अनंतवें भाग कम नहीं आया ना, ये जो यहाँ पर था है वो समझ में आया कि अधस्तन स्पर्धकांतर से ऊपरी प्रक्षेप स्पर्धकांतर अनंतवें भाग से हीन होना चाहिए, परंतु ऐसा है नहीं क्योंकि वैसा स्वीकार नहीं किया है। इस कारण सब प्रक्षेपों की स्पर्धक शलाकाएं ये सिद्ध करना सजातीय प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाओं के समान, अनंत भागवृत्ति की सबकी स्पर्धक शलाका समान, असंख्यात भागवृत्ति सजातीय होगी और सबकी स्पर्धक शलाका समान होगी। पूर्व भागहार से ऊपरी का भागहार अनंतवें भाग
आपण एक वाढवलं त्याला ते अनंत विभागचे आले. तो आपण कुछ वाढवना है क्या इसलिए? ये 32 से 33 पे दो भी कर दोगे तो भाग देंगे। 128 आएगा, मतलब 34 भी कर देंगे तो भी 128 आएगा, कम तो लेकिन वो एक ही लेना, क्योंकि एक से भी अधिक करते हैं तो कम हो जाता है, ऐसा बताना चाहते हैं। एक भी जोड़ा तो प्रक्षेप स्पर्धक शला का अनंत थी, एक जोड़ा तो अनंत भाग होती। वो अनंत के हिसाब से आता होगा वैसे। हाँ, मैंने चेंज कर करके भी देखा 32 का, 64 का, 128 का, सब जगह ऊपर रख दिया। ठीक है। तो हमको ये सिद्ध ही करना है कि प्रक्षेप स्पर्धक शला का सब जगह समान है। क्यों है? क्योंकि वो यदि स्पर्धक शला का बढ़ाएंगे तो जो लब्ध आएगा वो अनंत में भाग अधिक ना करके अनंत में भाग कम आता है। शेष कथन पहले के समान कहना चाहिए। सब जीव राशि का द्वितीय अनंत भाग बुद्धि स्थान में भाग देने पर जो लब्ध हो उसे उसमें भी प्रति राशि करके मिलाने पर तृतीय अनंत भाग बुद्धि स्थान होता है। क्या था? वो स्पर्धक शला का 256 माने तो फिर 4096 में 256 का भाग लगाएंगे तो 17 16 है। 16 है। 256 का भाग देते तो 16 आता है। वो भी ज़्यादा 257 का भाग उसमें देंगे तो 16 से थोड़ा ज़्यादा है। शेष कथन पहले के समान करना है। सब जीव राशि का तीसरा अनंत भाग बुद्धि स्थान निकालना है। तो क्या करेंगे? द्वितीय अनुभाग बुद्धि स्थान को वापस जीव राशि का भाग देकर के उसी में मिलाएंगे तो तीसरा अनंत भाग बुद्धि स्थान आता है। जैसे अंक संतुष्टि से अपन ने दूसरा कितना निकाला है? 73,984। उसको वापस 16 को 6 लिखना रह गया है उसके नीचे। 73 नीचे की पंक्ति 45 नंबर के पेज पर नोट्स में 73,984 बटे 73,984 बटे 16 लिखना है। लिखने के लिए काट किया था 6 लिखो खाली, एक के आगे भागा तो कितना है? 4,624 आता है उसका लब्ध। तो 73,984 में 4,624 मिलाएंगे तो आगे का तृतीय अनंत भाग बुद्धि स्थान आएगा तो कितना है? 78,608 आएगा। इस प्रकार पीछे पीछे के अनंत भाग बुद्धि स्थान में जीव राशि का भाग देते जाएंगे तो आगे आगे का भाग बुद्धि स्थान आता है, अनंत भाग बुद्धि स्थान। यह स्थानांतर अनंतर अति स्थानांतर की अपेक्षा अनंत विभाग से अधिक है। यहाँ पर भी स्थानांतर कितना आएगा? वो पूर्व स्थानांतर को अनंत का भाग दो तो विवक्षित स्थानांतर आता है, अनंत विभाग से अधिक है ना। वहाँ पर पहले का स्थानांतर कितना है? यहाँ पर 4,352, उसको अनंत का भाग दो तो 16 का भाग देंगे क्या उसको? अनंत विभाग से अधिक है ना तो 16 का भाग देकर के आएगा क्या? अधिक कितना आता है? 4,600 कितना है? 4,624 मेरा स्थानांतर। हाँ, 2 बार से करना होगा ना, क्योंकि ये 4,096 का भी आएगा और 256 का भी आएगा। अनंत भाग बुद्धि स्थान यदि 73,984 को अपन 17 से भाग देंगे तो वो नीचे का आएगा और 16 से भाग देंगे तो ऊपर का आएगा उस स्थान पर। यहाँ पर भी तो अनंत भाग अधिक आता है। आगे इस स्थानांतर में स्पर्धक शलाकाओं का भाग देने पर स्पर्धकांतर कैसे निकालना पद्धत समझ में आ गई। इस स्थानांतर निकालने के लिए क्या करेंगे? वो नीचे के जो अनंत भाग बुद्धि स्थान है उसको 16 का भाग दिया तो जो भी प्रमाण आएगा वो बुद्धि का प्रमाण, उसमें एक कम करो तो स्थानांतर होगा और स्थानांतर को स्पर्धक शलाकाओं का भाग दो तो स्पर्धकांतर आता है। यह स्पर्धकांतर पूर्व के स्पर्धकांतर की अपेक्षा अनंत भाग से अधिक है। इसका आप निकाल के लाओ घर से। स्थानांतर कितना था, स्पर्धकांतर कितना था, इसके लिए जगह छोड़िए क्योंकि वह स्पर्धक शलाकाओं के समान है। फिर सब जीव राशि का तृतीय अनंत भाग बुद्धि स्थान में भाग देने पर
जो लब्ध हो उसे उसी में प्रतिराशि करके मिलाने पर चतुर्थ अनंत भाग बुद्धि स्थान होता है। यहाँ पर भी स्थानांतर और स्पर्धकांतर की परीक्षा पहले के ही समान करनी चाहिए। इस प्रकार कांडक मात्र अनंत भाग बुद्धि स्थानों के समाप्त होने तक ले जाना चाहिए। अभी ऐसे थोड़ा सरल कर दो। 6 वृत्तियां किस किस वृत्ति से होती है? पहले बताया था ना, अनंत भाग बुद्धि किससे होती है? सब जीव राशि से अनंत भाग बुद्धि होती है। अब आगे की वृत्तियां किसके द्वारा होती है वो बताते हैं। असंख्य भाग परिवर्ती काय परिवर्ती? असंख्यात भाग बुद्धि किस बुद्धि के द्वारा होती है? यह प्रच्छासूत्र जगन्य परिता संख्यात से लेकर उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात तक इन असंख्यात संख्या के स्थानों का अवलंबन करके स्थित है। इस प्रकार पूछने पर उत्तर सूत्र से उसका परिहार करते हैं। असंख्यात भाग बुद्धि, तो असंख्यात के कितने भेद हैं? असंख्यात भेद। जगन्य परिता संख्या के सबसे जगन्य असंख्यात और उत्कृष्ट असंख्याता संख्या के सबसे उत्कृष्ट असंख्यात संख्या है। तो इनमें से कौन सा असंख्यात लेना असंख्यात भाग बुद्धि करने के लिए? ऐसा प्रश्न है। असंख्येच लोक भाग परिवर्ती एवढ्या परिवर्ती। उक्त बुद्धि असंख्यात लोक भाग बुद्धि द्वारा होती है, इतनी मात्र बुद्धि होती है। असंख्यात लोक ऐसा कहने पर जिन भगवान के द्वारा जिनका स्वरूप देखा गया है ऐसे असंख्यात लोकों का ग्रहण करना चाहिए। एक लोक का प्रमाण तो फिक्स है, 343 गणराज्य प्रमाण लोकाकाश के जितने प्रदेश है वो एक है। लेकिन असंख्यात लोग, तो वो असंख्यात की संख्या भी कौन सी है? ये वापस प्रश्न आएगा। असंख्यात लोग मतलब ये संख्या जो है असंख्यात असंख्यात की मध्यम असंख्यात असंख्यात संख्या है। लेकिन जो असंख्यात लोग में असंख्यात जो है वो कितने असंख्यात लोग लेना, वो जिनेंद्र भगवान ने जो देखा है वो वहाँ पर असंख्यात लोग ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस संबंध में विशिष्ट उपदेश का पहले का असंख्यात भाग है, ये कितना सूचक का असंख्यात भाग है, ये कितना है वो पता नहीं, कितने लोग लेना। प्रथम अनंत भाग बुद्धि कांडक के अंतिम अनंत भाग बुद्धि स्थान में असंख्यात लोकों का भाग देने पर जो लब्ध हो उसको उसी में मिलाने पर असंख्यात भाग बुद्धि का प्रथम स्थान उत्पन्न होता है। जो अनंत भाग बुद्धि 4 उदाहरण रूप से बताए ना, 4 अनंत भाग बुद्धि स्थान, ऐसे अनंत भाग बुद्धि स्थान कितने होंगे? कांडक प्रमाण मतलब सूचक के असंख्यात भाग प्रमाण अनंत भाग बुद्धि स्थान होंगे। फिर उसके बाद असंख्यात भाग बुद्धि स्थान आएगा। तो जो लास्ट का अनंत भाग बुद्धि स्थान है उसमें क्या करेंगे? असंख्यात लोग का भाग दे करके जो लब्ध आया उसको उसी में मिलाएंगे। तो कौन सा स्थान हो गया? वो असंख्यात भाग बुद्धि स्थान। अभी यहाँ पर अपने कांडक का प्रमाण 4 ही माना है, तो 14 अनंत भाग बुद्धि स्थान आ गया ना, 78,000 और 83,521 हो गए आया हुआ। अब इसमें असंख्यात लोग और 4 मानो, तो 4 का भाग दे करके उसी में मिलाया तो पूरा अंक में नहीं आता है लब्ध, 84,401 हो गया। यह असंख्यात भाग बुद्धि स्थान पैदा हो गया। कितनी वृद्धि हो गई? 20,880 वृद्धि हो गई। ऐसा यहाँ पर एक दृष्टांत दिया है, कोई भी मतलब एक दृष्टांत लेकर के कर सकते हैं। 4 ले लो, 5 ले लो, असंख्यात लोग का प्रमाण कुछ मानना, जैसे 16 अपने जीव राशि का प्रमाण माना हुआ है, ऐसे असंख्यात लोग का कुछ मान करके वहाँ दिखाना। यह प्रक्षेप एक अविभाग प्रतिच्छेद से रहित होकर स्थानांतर होता है। मतलब जितनी असंख्यात भाग बुद्धि हुई उसमें एक कम करेंगे तो क्या आएगा? स्थानांतर आएगा। यह स्थानांतर अधस्तन स्थानांतर से अनंत गुणा है। ये अनंत गुणा कैसे आया? फिर वो पहले भी अपना प्रश्न रहा था ना, तो यहाँ पर इससे आप समझ में आएगा। गुणकार क्या है? गुणकार असंख्यात लोकों से अपवर्ती एक अधिक सब जीव राशि है। प्लस एक अधिक सब जीव राशि को 17 सब जो अपने माना हुआ उसको असंख्यात लोगों से अपवर्तित करो
4 से अपवर्तित किया तो कितना आया 16, 4 आया, 4 ऊपर आया उसके, तो वो अनंत का प्रमाण लिया है, मतलब वो अनंत आता है, इसका अर्थ हो गया ना। गुणकार क्या है, तो असंख्यात लोगों से एक अधिक सब जीव राशि में भाग देंगे तो अनंत ही आएगा, तो वो अनंत गुण आता है। असंख्यात भागवृद्धि स्थान का अंतर कितना है, अनंत भागवृद्धि स्थान का जो अंतर है उससे अनंत गुना, वो अनंत गुना है तो उसका गुणकार कैसे निकालेंगे, तो एक कहाँ गया, असंख्यात लोग एक अधिक सर्वजीव राशि भागिले असंख्यात लोग करके जो आएगा उत्तर वो गुणकार का प्रमाण होगा। असंख्यात भागवृद्धि प्रक्षेप को स्थापित करके यहाँ की स्पर्धक शलाकाओं से अपवर्तित करने पर असंख्यात भागवृद्धि प्रक्षेप का स्पर्धकांतर होता है। वो स्पर्धकांतर भी वैसे निकालना ना, असंख्यात भागवृद्धि के जितने प्रक्षेप है उसको स्थापित करके यहाँ की स्पर्धक शलाकाओं से अपवर्तित करने पर वहाँ पर असंख्यात भागवृद्धि तो जितना वृद्धि का प्रमाण है उसमें स्पर्धक शलाका से भाग देंगे। जैसे अभी 4096 थे तो स्पर्धक शलाका 32 माने, 32 का भाग दिया तो कितना है 108। इसी प्रकार यहाँ जो वृद्धि का प्रमाण होगा असंख्यात लोग का भाग दे करके जो लब्ध आया हुआ है वो अनंत है और उसमें स्पर्धक शलाका का भाग दिया तो वो स्पर्धकांतर आएगा। तो यह स्पर्धकांतर भी कैसा होगा, अनंत बना होगा। यह स्पर्धकांतर आदस्तन प्रक्षेप के स्पर्धकांतर से अनंत गुना है। भागार छोटा हो गया ना, इसलिए वो लब्ध जो आया है वो बड़ा आया, इसलिए वो अनंत गुना बना आ गया इसमें। क्या संख्यात लोग भागार हो गए ना, वहाँ जीव राशि भागार था अनंत, और यह जो भागार है वो अनंत गुना कम है, असंख्यात लोग है, इसलिए जो लब्ध आया वो अनंत गुना है। ऐसा कर सकते ना, भागार अनंत गुना 3 हो गया ना, तो सब जीव राशि और यहाँ पर असंख्यात लोग, तो इसलिए जो लब्ध आएगा वो अनंत गुना आएगा। भागार अनंत गुना कम होने से लब्ध अनंत गुना आएगा। ये मागचा प्रश्न सुटला था इथून, ऐसा होता है, फिर आगे पढ़ने के बाद पीछे का समझ में आता है। शंका, वह उससे अनंत गुणा है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, वह भागार के महात्म्य से जाना जाता है। यथा अधस्तन अनंत भागवृद्धि स्पर्धक शलाकाओं से एक अधिक सब जीव राशि को गुणित करके अंतिम अनंत भागवृद्धि स्थान में भाग देने पर स्पर्धकांतर होता है। अनंत भागवृद्धि प्रक्षेप की स्पर्धक शलाकाओं से असंख्यात भाग के यहाँ पर अधस्तन अनंत भागवृद्धि स्पर्धक शलाकाओं से, नीचे के अनंत भागवृद्धि की जो स्पर्धक शलाका है उससे एक अधिक सब जीव राशि को गुणित किया तो अंतिम अनंत भागवृद्धि स्थान में भाग दे, उसका किसमें भाग दिया, अंतिम अनंत भागवृद्धि स्थान में भाग दिया तो वह स्पर्धकांतर का प्रमाण होता है। या कुछ मानना पड़ेगा आपकी संतुष्टि से, तो नहीं कर सकते। अनंत भागवृद्धि प्रक्षेप की स्पर्धक शलाकाओं से असंख्यात भागवृद्धि प्रक्षेप की स्पर्धक शलाकाएं विशेष अधिक है। कितने मात्र विशेष से वे अधिक हैं? वे असंख्यात भाग मात्र से अधिक है। उनसे आपने स्पर्धक शलाका 32 मानी थी, यहाँ पर वो अधिक हो जाएगी, समझो 36 हो गए ऐसे। उनसे असंख्यात भागवृद्धि प्रक्षेप की स्पर्धक शलाकाएं विशेष अधिक है। कितने मात्र से वे अधिक है? वे संख्यात्मक भाग मात्र से अधिक है। उनसे संख्यात गुण वृद्धि प्रक्षेप की स्पर्धक शलाकाएं संख्यात गुणी है। गुणकार क्या है? गुणकार संख्यात समय है। वृद्धि का प्रमाण बहुत बढ़ता जा रहा है ना, तो उसमें स्पर्धक जो उत्पन्न होंगे वे अधिक अधिक होंगे। तो संख्यात गुणे बढ़ गए, वहां पर हुआ प्रतिच्छेद, तो वह स्पर्धक की भी कितने बढ़ गए, संख्यात गुणे बढ़ गए। उनसे असंख्यात गुण वृद्धि की स्पर्धक शलाकाएं असंख्यात गुणी है। गुणकार क्या है? गुणकार असंख्यात समय है। उनसे अनंत गुण वृद्धि की स्पर्धक शलाकाएं अनंत गुणी है। पुनः यहाँ असंख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेप की शलाकाओं से
असंख्यात लोगों को गुणित करके अंतिम अनंत भाग बुद्धि स्थान में भाग देने पर असंख्यात भाग बुद्धि प्रक्षेप का स्पर्धकांतर होता है। अधस्तन स्पर्धकांतर का उपरिम स्पर्धकांतर में भाग देने पर जो लब्ध हो वह गुणकार होता है। इस असंख्यात भाग बुद्धि स्थान से ऊपर के कांडक प्रमाण अनंत भाग बुद्धि स्थानों की प्ररूपणा पहले के समान करनी चाहिए। असंख्यात भाग बुद्धि स्थान एक होने पर वापिस अनंत भाग बुद्धि कितनी होगी? कांडक प्रमाण या सूच्य बोल के असंख्यात भाग प्रमाण द्वारा अनंत भाग बुद्धि होगी। विशेष इतना है कि असंख्यात भाग बुद्धि के स्पर्धकांतरों और स्थानांतरों से उपरी अनंत भाग बुद्धि प्रक्षेपों के स्थानांतर और स्पर्धकांतर अनंत गुण बुद्धि से हीन है। कांडक प्रमाण अधस्तन अनंत भाग बुद्धि स्थानों के स्थानांतरों और सगुणे हीन है। हाँ, मतलब असंख्यात भाग बुद्धि का बड़ा था ना स्थानांतर और स्पर्धकांतर। अनंत भाग बुद्धि स्थान वापस आएगा तो उसका भागाकार बड़ा हो गया, तो उसका स्थानांतर का प्रमाण अनंत गुना कम होगा। क्योंकि असंख्यात भाग बुद्धि से अनंत भाग बुद्धि में गए तो वह भागाकार कितना हो गया? अनंत गुना बढ़ गया, तो जो लब्ध आएगा वह अनंत गुना हीन होगा। और अनंत भाग बुद्धि से असंख्यात भाग बुद्धि में हो जाएंगे तो भागाकार असंख्य अनंत गुना कम हुआ, तो लब्ध जो आएगा वो अनंत गुना आएगा। भागाकार कम होता है तो लब्ध बड़ा आता है। ये जो स्पर्धकांतर है 46 नंबर पेज पे, ये हम ऐसे निकाल सकते हैं 20 880 सही है, मतलब 4 को हम स्पर्धक चलाकर 36 माइनस 36 से भाग देते तो हमारा आ सकता है रिलेशन कर सकते हैं। इसमें जो हाँ, आंसर तो आ रहा है। कांडक प्रमाण अधस्तन अनंत भाग बुद्धि स्थानों के स्थानांतरों और स्पर्धकांतरों से ऊपर के कांडक प्रमाण अनंत भाग बुद्धि स्थानों के स्थानांतर और स्पर्धकांतर असंख्यातवें भाग से अधिक है। मतलब पहले जो अनंत भाग बुद्धियां हुई असंख्यात भाग बुद्धि होने के पहले और असंख्यात भाग बुद्धि होने के बाद जो अनंत भाग बुद्धियां हो रही है तो उसमें कितना फर्क होगा? डिफरेंस। तो वहां पर जो स्थानांतर उससे यहाँ का स्थानांतर असंख्यात भाग से अधिक होगा और स्पर्धकांतर वो भी असंख्यात भाग से अधिक होगा। यहाँ कारण को विचार कर कहना चाहिए। बीच में असंख्यात भाग बुद्धियां है ना, तो असंख्यात भाग बढ़ गए वहां पर। कांडक प्रमाण द्वितीय अनंत भाग बुद्धि के स्थानों में से अंतिम स्थान में असंख्यात लोगों का भाग देने पर जो लब्ध हो उसे उसी में प्रतिराशि करके मिलाने पर असंख्यात भाग बुद्धि का द्वितीय स्थान होता है। असंख्यात भाग बुद्धि का दूसरा स्थान कब आया? बीच में अनंत भाग बुद्धियां कांडक प्रमाणवार हुई, फिर उसमें जो लास्ट की अनंत भाग बुद्धि होगी उसको वापिस असंख्यातों का भाग देंगे और उसी में मिलाएंगे, तब दूसरा असंख्यात भाग बुद्धि का स्थान आएगा। क्योंकि असंख्यात भाग बुद्धियां लगातार नहीं होती, सबके बीच में बुद्धियों के बीच में अनंत भाग बुद्धियां होकर के ही आगे की दूसरी बुद्धि होती है। इस प्रक्षेप में से एक अविभाग प्रतिच्छेद के कम करने पर स्थानांतर होता है। यह स्थानांतर अधस्तन समस्त अनंत भाग बुद्धि स्थानांतरों से अनंत गुणा है। वह उपरिम समान अनंत भाग बुद्धि स्थानों से भी अनंत गुणा ही है। उसके बाद जो अनंत भाग बुद्धियां होगी उससे भी यह स्थानांतर क्या है? अनंत गुणा। यहाँ कारण जानकर बतलाना चाहिए। अधस्तन असंख्यात भाग बुद्धि स्थानांतर से यह स्थानांतर असंख्यातवें भाग से अधिक है। दूसरी जो असंख्यात भाग बुद्धि हुई उसका स्थानांतर और पहले असंख्यात भाग बुद्धि का स्थानांतर, इसमें कितना डिफरेंस होगा? वहां पर असंख्यातवें भाग अधिक होगा। कितने मात्र से वह अधिक है? एक असंख्यात भाग बुद्धि के प्रक्षेप के असंख्यातवें भाग मात्र से अधिक है। जो पहले असंख्यात भाग बुद्धि का प्रक्षेप आया होगा उसको वापस असंख्यात का भाग देकर के जो लब्ध आएगा उतना अधिक करना। इस प्रकार स्पर्धकांतरों जो अनंत
भागवतों के हैं वो छोटे इस प्रकार स्पर्धकांतरों की परीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार कांडक प्रमाण असंख्यात भागवतियों की जानकर करना चाहिए। हर बार अनंत भागवत बीच में कांडक प्रमाण बार होकर के एक एक असंख्यात भागवती होगी। ऐसे असंख्यात भागवती कितनी बार होगी? सूचंबुल के असंख्यात भाग प्रमाण बार होगी। तो उसके वापिस अनंत भागवती कांडक प्रमाण बार होगी, फिर उसके बाद संख्यात भागवती आएगी। विशेष इतना है कि अधस्तन अनंत भाग बुद्धि स्थानांतरों से असंख्यात भाग बुद्धि के विषय में स्थित अनंत भाग बुद्धि स्थानों के स्थानांतर और स्पर्धकांतर असंख्यात भाग से अधिक है। संख्यात भाग बुद्धि के विषय में स्थित उनके स्थानांतर और स्पर्धकांतर संख्यात भाग से अधिक है। संख्यात गुण बुद्धि के विषय में स्थित उनके स्थानांतर और स्पर्धकांतर संख्यात गुणे अधिक है। असंख्यात गुण बुद्धि के विषय में स्थित उनके स्थानांतर उनके माने अनंत भाग बुद्धि के स्थानांतर और स्पर्धकांतर असंख्यात गुणे हैं। अनंत गुण बुद्धि के विषय में स्थित उनके स्थानांतर और स्पर्धकांतर अनंत गुणे हैं। इस प्रकार असंख्यात भाग बुद्धि, संख्यात भाग बुद्धि, संख्यात गुण बुद्धि, असंख्यात गुण बुद्धि और अनंत गुण बुद्धि स्थानों के स्थानांतरों और स्पर्धकांतरों के यथाक्रम से 5, 4, 3, 2 और 1 बुद्धियां करनी चाहिए। इस प्रकार असंख्यात लोग मात्र षड स्थान में स्थित असंख्यात भाग बुद्धियों की प्ररूपणा करनी चाहिए। अब संख्यात भागवती का भागात पूछते हैं। संख्येचे भागवती काय परिवर्ती? संख्यात भाग बुद्धि किस वृद्धि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है? यह पृच्छा सूत्र 2 से लेकर उत्कृष्ट संख्यात तक इन संख्यात विकल्पों की अपेक्षा करता है। इसके निर्णय के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। संख्यात के संख्यात भेद है, असंख्यात के असंख्यात भेद है और अनंत के अनंत भेद। तो अनंत का कौन सा भेद देना? सब जीव राशि। असंख्यात का कौन सा भेद देना? असंख्यात लोग। अब संख्यात का कौन सा भेद देना? उत्कृष्ट संख्यात देना। ये बताएं। जहन्नयस्य असंख्येचे ऋणयस्य संख्येचे भाग परिवर्ती एवढिया परिवर्ती। एक कम जगन्य असंख्यात की वृद्धि से संख्यात भाग बुद्धि होती है या डायरेक्ट इतनी वृद्धि होती है। डायरेक्ट उत्कृष्ट संख्यात नहीं करना। एक कम जगन्य पर असंख्यात का ही अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट संख्यात होता है। वो प्रश्न करेंगे ऐसा क्यों लिखा है? एक कम जगन्य संख्यात के कहने पर उत्कृष्ट संख्यात को ग्रहण करना चाहिए। शंका, सीधे से उत्कृष्ट संख्यात न कहकर सूत्र को बढ़ा करके एक कम जगन्य संख्यात ऐसा किसलिए कहा जा रहा है? सूत्र में कम से कम शब्दों में बताना चाहिए ना, इतना बढ़ा कर कहने की क्या जरूरत है? समाधान। उत्कृष्ट संख्यात के प्रमाण के साथ संख्यात भाग बुद्धि के प्रमाण की प्ररूपणा करने के लिए वैसा कहा गया है। यदि कहा जाए कि उत्कृष्ट संख्यात का प्रमाण परिकर्म से अवगत है तो ऐसा प्रत्यवस्थान करना योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें सूत्र रूपता नहीं है अथवा आचार्य के अनुग्रह से परिपूर्ण होकर पद रूप से निकले हुए इस परिकर्म के चूंकि इससे पृथक होने का विरोध है, अतएव भी उससे उत्कृष्ट संख्यात का प्रमाण सिद्ध नहीं होता। उत्कृष्ट संख्यात का प्रमाण कितना है ये बताने के लिए वहां पर दो मतलब एक साथ काम हो गए। भागार कौन सा है वो भी बताया और उत्कृष्ट संख्यात का प्रमाण कितना है? जगन्य प्रकृत संख्यात में एक कम करो उसको उत्कृष्ट संख्या कहते हैं और उससे यह संख्यात भागवती होती है। अब परिक्रम सूत्र से यह अवगत होगा। परिक्रम इसके ऊपर लिखा हुआ जो है ना षटखंडागम के ऊपर वो आप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन परिक्रम की रचना की थी इसके ऊपर, तो उससे वो अवगत होता है। ऐसा कोई कहेगा तो कहे कि वो परिक्रम माने सूत्र नहीं होता है। सूत्र को जैसे प्रामाणिकता है वैसे जो टीका है उसके परिक्रम आदि के उसकी
प्रामाणिकता नहीं। इस उत्कृष्ट संख्यात का एक अधिक कांडक से गुणित कांडक प्रमाण अनंत भाग वृद्धियों से अंतिम अनंत भाग वृद्धि स्थान में भाग देने पर जो लब्ध हो उसे उसमें ही प्रतिराशि करके मिलाने पर संख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान उत्पन्न होता है। इस उत्कृष्ट संख्यात का ऐसे पढ़ेगा एक अधिक कांडक से गुणित कांडक प्रमाण मतलब अनंत भाग वृद्धियों से अंतिम अनंत भाग वृद्धि स्थान में भाग देने पर बराबर अनंत भाग वृद्धि कितनी हुई वहां तक उत्कृष्ट जब संख्यात भाग वृद्धि हुई उसके पहले अनंत भाग वृद्धि कितनी हुई कांडक गुणित कांडक अधिक 1 मतलब 4 गुना 5 कितने हुए 20 20 अनंत भाग वृद्धि होगी तब वहां पर संख्यात भाग वृद्धि 4 असंख्यात भाग वृद्धि होगी और 20 अनंत भाग वृद्धि होगी फिर वो 25वीं कौन से आएगी उत्कृष्ट संख्यात भाग वृद्धि से प्रमाण आएगा। तो इस एक अधिक कांडक से गुणित कांडक प्रमाण इतने अनंत भाग वृद्धियां हुई और उसकी सबसे लास्ट जो अनंत भाग वृद्धि है उसमें उत्कृष्ट संख्यात का भाग देंगे और उसको उसी में जोड़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे पहला संख्यात भाग वृद्धि का स्थान आता है। इसमें से एक अविभाज्य प्रतिच्छेद के कम करने पर स्थानांतर होता है। यह अधस्तन अनंत भाग वृद्धि स्थानांतरों से अनंत गुणा है। असंख्यात भाग वृद्धि स्थानांतरों से असंख्यात गुणा है। ऊपरी असंख्यात गुणा नहीं हो गया ना वो जो भाग आ रहे हैं वो असंख्यात दो बता रहे उत्कृष्ट संख्यात है तो कितना कम हुआ असंख्यात गुना कम हुआ इसलिए जो लब्ध आएगा वह असंख्यात गुना है। उपरी अनंत गुण वृद्धि के अधस्तन अनंत भाग वृद्धि स्थानांतरों से अनंत गुणा है। असंख्यात गुण वृद्धि के अधस्तन असंख्यात भाग वृद्धि स्थानांतरों से असंख्यात गुणा है। अनंत गुण वृद्धि के अधस्तन संख्यात भाग वृद्धि स्थानांतरों से संख्यात्मक भाग से हीन संख्यात गुणाहीन अथवा असंख्यात गुणाहीन है। सबकी अपेक्षा से उसका तुलना की। इस प्रकार स्पर्धकांतरों के भी अल्प बहुत को जानकर रहना चाहिए। असंख्यात लोग मात्र षड स्थानों के भीतर स्थिर संख्यात भाग वृद्धियों की इसी प्रकार की कल्पना करनी चाहिए। अब संख्यात गुण वृद्धि का क्या गुण कार्य है वो बताते हैं। संख्येचे गुण परिवर्ती काय परिवर्ती है। संख्यात गुण वृद्धि किस वृद्धि से वृद्धिंगत है यह सूत्र सुगम है। जनयस्य असंख्येच्यस्य ऋणयस्य संख्येचे गुणवृद्धि एवढ्या परिवर्ती वह एक कम जगन्य असंख्यात में एक कम से लिखना रह गया है किसी पुस्तक में तो कम शब्द नहीं है तो लिखना वहां पर एक कम जगन्य असंख्यात की वृद्धि से वृद्धिगत है इतनी मात्र वृद्धि होती है। कांडक प्रमाण संख्यात भाग वृद्धियां जाकर फिर आगे संख्यात भाग वृद्धि के विषय में स्थित अंतिम अनंत भाग वृद्धि स्थान को उत्कृष्ट संख्यात से गुणित करने पर संख्यात गुण वृद्धि होती है। फिर प्रतिराशीभूत अधस्तन स्थान में इस वृद्धि को मिलाने पर प्रथम संख्यात गुण वृद्धि स्थान होता है। उत्कृष्ट संख्यात से अनंत भाग वृद्धि स्थान जो उसके पीछे होगा उसको गुना करो वो वृद्धि का प्रमाण होगा और उसको संख्यात जो अनंत भाग वृद्धि स्थान है उसमें मिलाना तो वो कौन सा स्थान हो गया संख्यात गुण वृद्धि का प्रथम स्थान होगा। उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण उर्वंकों में से यहाँ पर ये शब्द नहीं चाहिए ऐसा मैंने बोल करके रखा है उसको ये कस्सा संकेत व्यक्त उर्वंकेषु एक कहने की जरूरत नहीं थी ना यहाँ पर एक अविभाज्य प्रतिच्छेद के कम करने पर स्थानांतर होता है। इसमें जो संख्यात गुण वृद्धि स्थान हुआ ना उसमें एक अविभाज्य प्रतिच्छेद कम करो तो स्थानांतर हो गया। ये क्या इसकी क्या जरूरत है मतलब ये अधिक ही होगा ऐसा लगता है सब मैंने पाठ संशोधन करके लिख के रखा है। तो उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण उर्वंकों में से उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण उर्वंकों में से एक अविभाज्य प्रतिच्छेद के कम करने पर स्थानांतर होता है।
हाँ ऐसा किया होगा बराबर। यह संख्या पुनरुक्ति का जो प्रमाण है वो कितना है? पीछे का जो उर्वंक है उसके गुणित उत्कृष्ट संख्या है, वही वृद्धि का प्रमाण है ना, इसलिए लिया होगा बराबर। उत्कृष्ट संख्या गुना उर्वंक यह वृद्धि का प्रमाण है, तो उसमें एक कम किया। उत्कृष्ट संख्या प्रमाण उर्वंकों में से एक अल्पा प्रतिशत के कम करने पर बराबर। यह संख्या पुनरुक्ति का एक प्रमाण है, ऐसा वहां पर समझ करके उसमें एक अल्पा प्रतिशत कम किया। यह स्थानांतर अधस्तन उर्वंक स्थानांतरों से अनंत गुणा, चतुरंक स्थानांतरों से असंख्यात गुणा, पंचांक स्थानांतरों से असंख्यात गुणा, उपरिम अष्टांक और अधस्तन उर्वंक स्थानांतरों से अनंत गुणा, प्रथम षड स्थान में उपरिम सप्तांक से व अधस्तन चतुरंक स्थानांतरों से असंख्यात गुणा तथा द्वितीय संख्या गुण वृद्धि से अधस्तन संख्या भाग वृद्धि स्थानांतरों से संख्यात गुणा, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन अथवा असंख्यात गुणाहीन है। इसी संख्यात गुण वृद्धि को उत्कृष्ट संख्यात मात्र उर्वंक को संख्यात गुण वृद्धि के भीतर स्पर्धक शलाकाओं से अपवर्तित कर एक अंक के कम करने पर स्पर्धकांतर होता है। यह अधस्तन अनंत भाग वृद्धि प्रक्षेप स्पर्धकांतरों से अनंत गुणा, चतुरंक स्पर्धकांतरों से असंख्यात गुणा और पंचांग प्रक्षेप स्पर्धकांतरों से असंख्यात गुणा है। इसी प्रकार उपरिम स्पर्धकांतरों के भी साथ जानकर तुलना करनी चाहिए। इस प्रकार असंख्यात लोकमात्र षड स्थानों के भीतर स्थित संख्यात गुण वृद्धियों की तुलना करनी चाहिए। यहाँ ग्रंथ विस्तार के भय से जो नहीं लिखा गया है उसे इस उपदेश से कहकर ग्रहण करना चाहिए। ये पूरे गए हैं इसे, उसके ऊपर आगे भी चलता रहेगा प्रकरण। टोटल 156 पेज। ये सबकी तुलना करते हैं यहाँ पर। ये स्थानांतर होता है, यह स्थानांतर अधस्तन उर्वंक स्थानांतरों से अनंत गुना, नीचे के जो अनंत भाग स्थान है उससे कितना हुआ अनंत गुना, चतुरंक स्थानांतरों से असंख्यात गुना, फिर पंचांक स्थानांतरों से असंख्यात गुना, क्योंकि वहाँ पर उर्वंक है ना अनंत भाग स्थान, उसको उत्कृष्ट संख्या से गुना किया तो असंख्यात गुना हो गया ना। उर्वंक ही जो है बड़ा है, चतुरंक स्थानांतर असंख्यात गुना, पंचांक स्थानांतरों से असंख्यात गुना ही हुआ ना वो। हाँ पंचांक में संख्या भाग वृद्धि हुई, तो संख्या भाग वृद्धि का जो स्थानांतर आया था उससे संख्या गुण वृद्धि का जो स्थानांतर आया है वह असंख्यात गुण आया है, क्योंकि वहां पर स्थानांतर कैसे आएगा, पीछे के अनंत भाग वृद्धि स्थान में उत्कृष्ट संख्या का भाग देंगे, जो लगता है वो स्थानांतर हुआ ना। और यहाँ पर कैसे आएगा, अनंत भाग वृद्धि स्थान को संख्या उत्कृष्ट संख्या से गुना करेंगे, तो जो लगता है वो यहाँ पर स्थानांतर है, तो दो में तुलना करेंगे तो असंख्यात गुना बना पाया जाएगा ना। वहाँ पर भाग दिया है, अनंत भाग वृद्धि स्थान में संख्या का भाग दिया है उत्कृष्ट संख्या का, और यहाँ अनंत भाग वृद्धि स्थान में संख्या उत्कृष्ट संख्या का गुना किया है, तो उससे असंख्यात गुना बना है। उपरिम अष्टांक के अधस्तन उर्वंक स्थानांतरों से अनंत गुना, ये बताया ना, ऊपर के जो अष्टांक है उसकी अपेक्षा से उसके नीचे जो अनंत भाग वृद्धि स्थान है उसकी अपेक्षा से भी देखेंगे तो अनंत गुना है। प्रथम षड स्थान में उपरिम प्रथम सप्तांक से अधस्तन चतुरंक स्थानांतरों से असंख्यात गुना, असंख्यात गुण वृद्धि होगी, उसके नीचे जो असंख्यात भाग वृद्धि होगी उसकी अपेक्षा से देखेंगे तो भी वो असंख्यात गुना होगा, क्योंकि वहां पर सब जगह भागाकार के हिसाब से देखो, वहां असंख्यात भागाकार होता है या उत्कृष्ट संख्या भागाकार होता है,
गुणाहीन भागार होने से वहाँ असंख्यात गुणापना आता है तथा द्वितीय संख्यात गुणवृद्धि से अधस्तन संख्यात भागवृद्धि स्थानांतरण से भी वह कितना है संख्यात गुणाहीन संख्यात भागहीन संख्यात गुणाहीन अथवा संख्यात गुणाहीन संख्यात भागहीन को हो या संख्यात गुणाहीन होता है या असंख्यात गुणाहीन ज्ञान की अपेक्षा से देखेंगे इसी संख्या गुणवृद्धि को उत्कृष्ट संख्यात्मक और अंक को संख्या गुणवृद्धि के भीतर स्पर्धक शलाकाओं से अपवर्तित कर एक अंक के कम करने पर स्पर्धकांतर होता है। स्पर्धकांतर कैसे आया वो बताया उसकी जो संख्या स्पर्धक शलाका होगी उसका भाग देंगे तो स्पर्धकांतर आता है। स्पर्धकांतर में वो ऊपर और नीचे की अपेक्षा से अनंत गुना असंख्यात गुना और असंख्यात गुना जो स्थानांतर होता है उतना ही स्पर्धकांतर भी होता है। स्पर्धक शलाका का भाग लगाएंगे। हाँ स्थानांतर में स्पर्धक शलाका का भाग लगाते हैं तो स्पर्धकांतर आता है। बस अब असंख्यात गुणवृद्धि का स्थानांतर